एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो आज हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे चंपारण सत्याग्रह को लेके। आपको पता होगा कि जो चंपारण सत्याग्रह है, जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, वन ऑफ द फेमस टॉपिक है, फेमस क्वेश्चन है, जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं बीपीएससी के जो मेंस होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और बच्चे किस तरह से आंसर लिख के गलत भटक जाते हैं, जो क्वेश्चन का डिमांड है उससे हट कर क्या लिखते हैं। आज हम 3-4 सैंपल कॉपी देखेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि एक मॉडल आंसर दिया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, ये क्या है, चंपारण सत्याग्रह के महत्व पर चर्चा करें। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी कॉपी भी है, इंग्लिश कॉपी भी है, दोनों दिखाया जाएगा। इवेल्युएट बढ़िया से किया गया है एग्जाम हंटर्स टीम के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के महत्व पर चर्चा करें। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो इस पर क्या क्या हाईलाइट किया गया है, एक चंपारण सत्याग्रह, सेकेंड उसके महत्व पर, ठीक है ना, चर्चा करें। जो सिग्निफिकेंस है, मतलब इन कमिंग डेज जो आगे चल के जो भी रिवोल्ट आया है उसके लिए क्या सीखने को मिला है चंपारण सत्याग्रह से, वो महत्व हमें बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी आंसर को लिखने से पहले क्या होता है ना दोस्तों कि हमें उसका इंट्रो अच्छा लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है कि महात्मा गांधी द्वारा बिहार के उत्तर में जो चंपारण जो जगह है वहाँ पर 1917 में यह आंदोलन शुरू किया गया, वह उनका पहला सत्याग्रह था। फिर उन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि राजकुमार शुक्ला के द्वारा उन्हें बुलाया गया। तो एक ये इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। और एक इंट्रोडक्शन होता है कि देखो एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पर कमेंट में क्या लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन को और भी बेहतर किया जा सकता था। कैसे? और देखो अब हम एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ गांधी जी के द्वारा 1917 में, राजकुमार शुक्ल जी ने उनको चंपारण बुला कर लाया, ऐसे करके। ठीक है ना। तो एक क्या है ना कि दोस्तों एक स्टोरी टाइप का है, लेकिन हमें इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए समथिंग डिफरेंट, एक अलग डिफरेंट तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना होगा हमें। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इंडिया का, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसा आप लिखो इंट्रोडक्शन कि जो चेक करने वाले हैं ना वो थोड़ा एट्रैक्टिव हो जाए। ठीक है ना, कि हाँ भाई बंदे में दम है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर जो डायग्राम इन्होंने बनाया है, तो डायग्राम बहुत ही बढ़िया चीज़ है, डायग्राम अब बनाइए। लेकिन यहाँ पर डायग्राम देख के क्या लग रहा है कि थोड़ा खाना पूर्ति किया गया है। कैसे खाना पूर्ति किया गया है कि पेज को बचाने के लिए, पेज को बचाने मतलब पेज को जल्दी जल्दी कवर करने के लिए इतना एरिया कवर डायग्राम कर दिया गया है। तो आप कोशिश करें कि जो साइड वाला जो रीजन है ना, साइड वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर ये डायग्राम बन सकता था। और यहाँ पर जो चंपारण का जो इस एरिया में बनाकर हम चंपारण को सर्कल करके बता सकते थे, तो हमारा जो सामने वाला रीजन है वो बच जाता और उसमें हम कंटेंट लिख लेते। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि एज यूजुअल मैंने क्या बताया था कि महत्व पर, सिग्निफिकेंस पर, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि गांधी जी का पूरा कहानी लिख दिया है। राजेंद्र प्रसाद के साथ आए, उनके साथ अनुग्रह नारायण सिंह, राजकुमार शुक्ला ने दिया, फिर वो आए मोतिहारी पहुँचे, फिर क्या क्या किए, आलतू फालतू का चीज़ लिखा गया है जो जनरली इसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो इसमें कमेंट देखिए, कमेंट में भी यही लिखा गया है कि इफ़ यू सी द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, सिग्निफिकेंस है, इसमें आपको बताना है उसके महत्व के बारे में। इसमें किसके बारे में बताना है आपको, महत्व के बारे में बताना है, ना कि मूवमेंट के बारे में बताना है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। एक कॉपी जो है, 2-3 कॉपी दिखाऊंगा मैं। कॉपी दिखाने का मेन मकसद क्या है कि कहाँ गलती आपसे होता है, इसके बाद इसका मॉडल आंसर भी इस पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। अभी नया सीरीज है जिसमें हम लोग सारे मेंस का सिलेबस इसी पर कवर करवाने वाले हैं। तो क्या है, महत्व के बारे में पूछ रहा है, ना कि आप बताइए। क्वेश्चन अगर पूछता ना कि चंपारण सत्याग्रह को डिस्कस कीजिए, तब आपको हिस्ट्री पूरा लिखना होता कि लखनऊ सेशन हुआ, वहाँ पर राजकुमार शुक्ला गए, महात्मा गांधी को इनवाइट किया, महात्मा गांधी आए, फिर जो प्रोसेस सब लिखना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस, महत्व पूछ रहा है। तो हम मगर यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है कि सिग्निफिकेंस को लिखा नहीं है, बाकी पूरा कहानी को लिख दिया है। तो देखिए इनका रिव्यू देखिए, एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन योर आंसर इज इनकम्प्लीट। सिग्निफिकेंस में आपको क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल देना है। कैसे कैसे मतलब सिग्निफिकेंस में क्या आएगा, मतलब एक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सिग्निफिकेंस क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा कि ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। लोगों को पता लगा कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है क्या है। ठीक है ना। पहला क्या था, इंडिया में नॉन वायलेंट एक्सपेरिमेंट था गांधी जी का।
कि कैसे हम बिना हथियार का, बिना वायलेंस का कैसे हम जीत सकते हैं। और सिग्निफिकेंस क्या था, पहला एक सत्याग्रह जो था गांधी जी ने भारत में इम्प्लीमेंट किया था, और पहला ऐसा मूवमेंट था जिसको गांधी जी ने मास जो है, अगर इसके 1917 से पहले देखोगे ना आज़ादी में, तो कांग्रेस तो मेन रोल प्ले किया था, लेकिन जो गरीब सब जो होता है ना, जो फार्मर्स होता है, पीजेंट्स जो थे, उनको अपने जो फाइटिंग लेवल जो होता है, जो मूवमेंट के लेवल पर उन्होंने लाया नहीं था। कांग्रेस देखी होगी तो जस्ट लाइक मतलब उसमें लॉयर, वकील सब जो बड़े बड़े जो मिडिल क्लास सब थे ना, वही सब थे। लेकिन पहली बार गांधी जी आकर क्या किए कि अपना ड्रेस भूषा चेंज किए। जैसे क्या है ना कि आपको अगर लगता है कि आप किसान, जैसे केजरीवाल का मैं एग्जाम्पल दूंगा, केजरीवाल के पास पैसे की कमी नहीं है, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, उनके पास पैसा है, वो चाहेगा तो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन उन्होंने सिंपल कपड़ा पहनता है जो आजकल के टेम्पू वाला, रिक्शा वाला पहनता है। क्यों? क्योंकि हमको लगना चाहिए कि भाई हम तुम ही में से हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी ने यही किया, सबसे पहले आके धोती पहनना स्टार्ट कर दिया, और जो बंदे हैं सबको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये सामने वाला इंसान जो है वो हमारी तरह है, हमसे कोई ऊपर उठ के नहीं है, अंबानी अडानी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इस बंदे पर हम भरोसा कर सकते हैं। और क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम गांधी जी ने क्या किया कि मास को इस मूवमेंट में जोड़ा और नेशनल लेवल पर लाया। दैट इज़ अ सिग्निफिकेंस। आगे आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है, सविनय अवज्ञा जो नॉन कॉपरेशन हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, ये सब बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन पार्टिसिपेट किया है? फार्मर किया है, किसान सब किए हैं, और पीजेंट्स वीमेन किया है, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेंट हुआ, साथ ही साथ स्टूडेंट का हुआ। तो जो फार्मर्स, ये सब जो गरीब सब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसके बदौलत हुआ है? गांधी जी के बदौलत। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंस देखोगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि फार्मर्स को सेंटर स्टेज पर लाया गया है। इससे पहले फार्मर्स का कोई नहीं था, छोटे छोटे जनजातीय आंदोलन हुआ था, लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं था। बताइए, हम लोग इतना पढ़े हैं, बिरसा पढ़ लिए, संथाल पढ़ लिए, जो बीपीएससी के हमारे सिलेबस में अदर जनजाति मूवमेंट पढ़ लिया, उसमें कहीं कांग्रेस ने किसी को हेल्प किया है? कुछ नहीं ना। लेकिन ये किसके बदौलत आया? गांधी जी के बदौलत आया, और चंपारण सत्याग्रह के बदौलत हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का मेन डिमांड है जिसको हमें लिखना है। आप एडू गैरू नथु खैरू लिखेंगे तो ऐसे ही नंबर मिलेगा। फिर वो बोला जाता है ना कि अरे यार हिस्ट्री में नंबर वे नहीं देता है। भाई काहे नहीं देगा? आप क्वेश्चन का डिमांड को तो देखो, यहाँ पर देखिए नहीं लिखा गया है। इनको 12 नंबर मिला गया, मैं बता रहा हूँ 12 नंबर इनको मिला गया, बहुत मिल गया है। अगर जो जिस तरह से आंसर जो है ना, इनको मिलना चाहिए कम से कम 7-8, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखिए। इन्होंने इंट्रोडक्शन सही लिखा है, लेकिन फिर इन्होंने क्या लिखा है ना कि राजकुमार शुक्ल को भारत के राजनीति इतिहास में वह नहीं मिली। अरे भाई क्या नहीं मिला? नील के खेती करने वाले किसान पर अत्याचार हुआ, वह नहीं मिली, और नील के खेती करने वाले किसान पर अत्याचार। देखो स्टेटमेंट का कोई लिंक है? ऐसा लिखोगे ना तो शुरू में इंट्रोडक्शन ही पढ़ के आपका कॉपी पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास भी इतना फ्री समय नहीं होता है, उनको कॉपी का पैसा मिलता है कि भाई एक कॉपी चेक करेंगे तो हमको इतना रुपया मिलेगा, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यही होता है कि पेपर अच्छा होना, लिखा होने के अलावा पेपर अच्छा दिखना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये भाई ये किसको नहीं पता होगा कि चंपारण यहाँ पर लाई करता है। एक खाना पूर्ति करने के लिए इमेज बनाया गया है और पेज भरा गया है। आप कितना बार बोला हूँ कि यही इमेज आप यहाँ बना देते तो कोई दिक्कत होता? यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर चंपारण का फोटो लगाइए, क्या दिक्कत है? पेज भी बच जाता आपका और अच्छा भी लगता। अब इसमें भी यही किया गया, पूरा कहानी गांधी जी कहाँ पहुँचे, कहाँ कब पहुँचे, कब खाए, कब नाश्ता किए, कब सूते, कब मुते, जो भी है सब बकवास यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो इसको क्या है ना, इस सब को नहीं लिखना है। देखो अब यहाँ पर भी यही रिकमेंडेशन दिया गया है कि एज पर द क्वेश्चन डिमांड जो आपने लिखा है वो नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है चंपारण का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, भैया उसी को बताइए, नहीं तो क्या होगा ना कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ पर ये भी बताया गया है क्वेश्चन कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जो आप लोग भटकते हैं ना, क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपको इंट्रो लिखना होगा, परिचय लिखो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इतिहास बताइए 4-5 लाइन में, जो आपका कम से कम कितना कवर करेगा, 10 से 15% आपका आंसर कवर करना चाहिए। हल्का फुल्का इतिहास दे दीजिए। उसके बाद जो मेन डिमांड है ना, सिग्निफिकेंस, महत्व, जिसको आपको क्या बताना है, 75% आंसर लिखना है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखिए। अब इनको 5 नंबर मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक इंग्लिश कॉपी आया, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सत्याग्रह। यहाँ पर इन्होंने मतलब अगर इंट्रोडक्शन पढ़ के देखा जाए तो इंट्रोडक्शन इनका बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा ठीक ठाक लिखे हैं, ठीक है। लेकिन उनके बाद इनका फिर यही स्टार्ट हो गया, कहानी लिखना स्टार्ट कर दी है।
तो इससे पढ़ के क्या आता है, दैट इज़ नॉट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ब्रो। इससे पढ़ के क्या होता है, हमें लगता है कि कॉलेज के समय की बात आ जाती है कि साला कुछ भी पूछेगा, लिखेंगे हम वही जो हमको आता है, पूछ दे कुछ हो, लेकिन हम वही लिखेंगे जो हम पढ़ के गए हैं। तो यही है, देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब वही लिखा है, वही लिखा गया है यहाँ पर कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, नॉट अबाउट द डिस्कस चंपारण सत्याग्रह। समझ रहे हो ना, ये नहीं पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह को डिस्कस कीजिए, उसका महत्व बताइए। अब इन्होंने, ये भाई ने थोड़ा बहुत यहाँ पर इनका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया है। अब थोड़ा बहुत इन्होंने सिग्निफिकेंस के बारे में बताया है, लेकिन 3-4 लाइन बता के निपट दिया है। वहाँ भी यही बताया गया है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है कि किस तरह से इसको हमको लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है, एक और आया है, काफ़ी बढ़िया हैंड राइटिंग है। सबसे बढ़िया बात कि इसके हैंड राइटिंग पर ही इनको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एज यू नो द क्वेश्चन सामने यही है कि सिग्निफिकेंस पूछा है। इनका इंट्रोडक्शन काबिल तारीफ है, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन है, मतलब ठीक ठाक है, इसमें नंबर फेच कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया है कि 1765 से शाह आलम द्वितीय का कहानी से चंपारण से ब्रिटिश को कैसे लिंक किया है ना भाई साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, लग रहा है कि वो इतिहास का किताब लिखने के लिए बैठे हैं, जो भी लिखे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा, शाह आलम गिव चंपारण टू द ब्रिटिशर्स ऑप्टेड टू मेथड जेरत एंड जी। भाई ये क्वेश्चन थोड़ी पूछा है, ठीक है ना। फिर यही हुआ है, सेम यहाँ पे हुआ है, सेलिंग प्राइस वर डिसाइडेड बाई प्लांटर्स। कहानी नहीं पूछ रहा है ना, कहानी नहीं पूछ रहा है। अगर मार्क आप बोलते हो ना कि मार्क्स नहीं उठता है, क्यों नहीं उठता है, क्योंकि कहानी लिखोगे तो नहीं उठेगा। क्वेश्चन के डिमांड को हमें पकड़ के उठना है, क्वेश्चन के डिमांड को हमको पकड़ के चलना है, ठीक है ना। अब देखो पूरा यहाँ पर बकवास हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारे यहाँ तक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब मैं यहाँ पर जो आप चेक का जो ऑप्शंस मिल रहा है ना, वो इसलिए चेक किया गया है कि जो हिस्ट्री लिखो कम से कम ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है, नंबर इनको कम मिला होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस को लिखे हैं ये लोग, इन्होंने थोड़ा सा जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सिग्निफिकेंस को इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि इसको कंक्लूड कर दिया गया है। कमेंट इनका क्या मिला है कि पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन का समझ नहीं है, क्वेश्चन इज अबाउट सिग्निफिकेंस नॉट अबाउट द मूवमेंट। तो प्लीज़ आप कम से कम क्वेश्चन को डिमांड को देखिए, और इसका मॉडल आंसर जो भी इस वीडियो पर डाला जाएगा और टेलीग्राम पर मिलता है उसमें आप देख लीजिएगा। इसमें इनको 8 नंबर मिला है, डेट इज़ ये भी 8 नंबर बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी इनका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। चंपारण सत्याग्रह के महत्व पर चर्चा की है, जिसमें इंट्रोडक्शन में बहुत बढ़िया लिखे हैं। जैसे बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था, उनके 2 ठीक थे, इंट्रोडक्शन सही था, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए एक डायग्राम बना दिया, इसका आवश्यकता नहीं है भाई, यहाँ पर बना दो, यहाँ पर थोड़ा सा बना दोगे तभी भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूरा कहानी लिख दिया है। ये सब जो चेक देख रहे हो ना, चेक जनरली किया गया कि चलो भाई आपका कंटेंट सही है लेकिन डिमांड सही नहीं है, ये कहानी पूरा लिखा गया है, इसका कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं था इसका, ठीक है ना, इसका कोई आवश्यकता नहीं था। अब देखो, अब क्वेश्चन का जो सिग्निफिकेंस है ना, उसको सिर्फ इन्होंने इतना ही में लिखा है, बिना किसी कठोर कार्रवाई नहीं। ये देखो अब कुछ यहाँ पर एक चीज़ जानना होगा आपको कि सिग्निफिकेंस महत्व में इन्होंने क्या लिख दिया है ना, परिणाम लिख दिया है। होता है ना कि महत्व हेडिंग दे देते हैं, लेकिन जो मन में आया हम लिख के पेज भर देते हैं, तो ये महत्व की जगह रिजल्ट लिख दिया है, लेकिन इसमें आएगा नहीं। और थोड़ा बहुत इन्होंने सिग्निफिकेंस को टच किया है, हल्का फुल्का टच किया है, हल्का फुल्का इन्होंने टच किया है, ठीक है। जो मैंने अभी डिस्कस किया सिग्निफिकेंस, उसके बाद इन्होंने भी फिर वही लिखना स्टार्ट कर दिया है। सेम गाथा है कहानी, इनको 12 नंबर मिला है क्योंकि थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस मिला है। तो इसको क्या लिखना होगा, हमको क्या करना चाहिए, तो हमें पहला इसका मॉडल आंसर देखिएगा, पहला हमें इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, सेकंड हमें लिखना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो 10 से 15% होना चाहिए, उसके बाद हमें सिग्निफिकेंस जो महत्व है उसको 70 से 75% करना चाहिए, देन कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो ऐसे अगर आंसर लिखोगे तो आंसर आपका परफेक्ट होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो एक मॉडल आंसर था, इसके बाद एक परफेक्ट आंसर डाला जाएगा चैनल पर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि आंसर कैसे लिखना है। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।